हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे चैनल स्टडी विद कैलाश में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म आ चुका है और इसी के को ध्यान में रखते हुए हम आज से इसके सिलेबस के अनुसार सभी विषयों का पाठ्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल पे। दोस्तों, इसके मद्देनज़र हम भूगोल का जो मॉक श्रृंखला है, ठीक है, उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। भूगोल के अंतर्गत हम इसका चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे और मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का पहला चैप्टर। जो है, पहले चैप्टर का नाम है भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र। इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं, ये दोस्तों हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो लुसेंट बुक से लेकर आए हैं। लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो किताब है, वैकल्पिक प्रश्नों की जो किताब है, उससे हम ये स्कैन करके ये वीडियो बना रहे हैं और जो पहला चैप्टर है भूगोल का, उसके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा हिकैटियस। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? हिकैटियस को। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो इसका आंसर होगा हिकैटियस। इसका भी आंसर होगा हिकैटियस। दोस्तों देखो, पहले तो क्या क्या है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा हिकैटियस को। और दूसरा क्या है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को? तो हिकैटियस को भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा इरेटोस्थनीज। दोस्तों, इसका आंसर होगा इरेटोस्थनीज। जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो इसके चारों ऑप्शन देखते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तीसरा है, भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा पहला, कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, 5 का सी, वारेनियस का यह कथन है। वारेनियस का यह कथन है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है? तो इसका आंसर होगा 6 का बी, कांट। कांट महोदय ने कहा है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन क्या है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर इसका आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की कुंजी है, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस विद्वान का है? तो 8वें का आंसर होगा बी, जेम्स हट्टन। जेम्स हट्टन विद्वान का कथन है कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां क्वेश्चन क्या है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? 9 का क्या होगा आंसर? 9 का आंसर क्या होगा? बी, W.S. डेविस। तो इसका आंसर होगा W.S. डेविस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि यह कथन किस विद्वान का है।
कि यदि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन प्रस्तुत करता है। 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा पहला, कार्ल सावर। दोस्तों, कार्ल सावर विद्वान का कथन है कि यदि यदि इतिहास में हमें कब की जानकारी मिलती है, वह कब का वैज्ञानिक अध्ययन बताता है, तो भूगोल हमें कहाँ का वैज्ञानिक अध्ययन एवं तार्किक अध्ययन कराता है। 11वां क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो 11वें का आंसर होगा दोस्तों बी। 11वें का आंसर होगा बी, पेसेल। पेसेल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पेसेल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों डी। 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने किस विचारधारा का प्रतिपादन किया है? रुको और जाओ नियतिवाद, मतलब स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म अर्थात रुको और जाओ नियतिवाद का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया है। 13वां क्वेश्चन क्या है? भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी, एच एच बैरोज। 14वां क्वेश्चन क्या है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, 14वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए, थेल्स। थेल्स गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अथवा पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? तो इसका 15वें का आंसर होगा डी। 15वें का आंसर होगा डी, जीन ब्रून्स। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? किस भूगोलवेत्ता को क्षेत्रीय भूगोल अर्थात रीजनल जियोग्राफी का पिता माना जाता है? तो 16वें क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों कार्ल रिटर। कार्ल रिटर जो भूगोलवेत्ता है, इनको क्षेत्रीय भूगोल का पिता माना जाता है। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? तो 17वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ब्लास। दोस्तों 17वें क्वेश्चन का आंसर होगा ब्लास। 17 का ए, मानव भूगोल का पिता माना जाता है। ब्लास को मानव भूगोल का पिता माना जाता है। 17वां क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? 18 का आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा के सैंपुल को मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन कुसैंपल का है। धन्यवाद दोस्तों, आज का यह चैप्टर समाप्त हुआ। दोस्तों मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।